हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। दिस इज़ राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रे डायग्राम। ठीक है, किसके ऊपर? लेंस पर। तो लेंस में कैसे रे डायग्राम बनते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रे डायग्राम लेंस में किस तरह से बनते हैं। तो बच्चों, दो टाइप के लेंस है हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में भी दो टाइप के लेंस है। एक है हमारा कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और एक है हमारे यहाँ पर कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इसके ऊपर मैं दो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप पहले से देख लीजिएगा कि इस तरह इसके जो रे डायग्राम बनाने के रूल्स क्या क्या हैं वो उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रे डायग्राम किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। उसके बाद हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। तो देखो, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहला जो रे डायग्राम है कि अगर कोई रे लाइट, इफ अ रे लाइट, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो इसका देखते हैं यहाँ पर कि इमेज कहाँ पे बनेगी और उसका नेचर क्या होगा वो हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा है कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, बीच वाला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर F2F, डबल ऑफ फोकस। इधर आ जाएगा हमारा F1 और 2F1। तो जितना डिस्टेंस हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से F1 लेंगे, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से F लेंगे, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से F और 2F के बीच में होगा, और यहाँ पे भी F1 और 2F1 के बीच में होगा। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर कोई रे लाइट कहाँ पर है? पैरेलल, मतलब कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से कोई रे लाइट आ रही है, और वो रे लाइट कैसे आ रही है? पैरेलल, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये क्या करेगा? इस रे लाइट को कन्वर्स करेगा अंदर की तरफ। कहाँ से ले जाएगा इसको? फोकस पॉइंट से। ठीक है, फर्स्ट रूल। तो यहाँ पर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ से पास करेगी? फोकस से। एक रे लाइट हम कहाँ से लेके आएंगे? नीचे से, क्योंकि कम से कम दो रे लाइट चाहिए एक इमेज को बनाने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो एक नीचे से ले आए हम यहाँ से। ये भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कहाँ से पास करेगी ये? फोकस से। कहाँ से पास करेगी? फोकस से। आ रही बात समझ में? क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे मिला हमें? फोकस पे मिला, और यहीं पर ही क्या बन जाएगी? इमेज। तो अगर इसके नेचर की बात करूं मैं, तो देखो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। रियल मतलब कि जो लाइट रे है ना, ये अपने आप ही क्या हो रही है? कन्वर्स होके एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। और रियल के साथ क्या चलता है? इन्वर्टेड। मीन्स जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड, मीन्स उल्टी इमेज बनाता है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट अगर बात करूं यहाँ पर मैं, तो अभी यहाँ पर देखो बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी इन्फिनिटी पर, वहां से एक सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइट आ रही है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी? पॉइंट साइज इमेज बनेगी। पॉइंट साइज्ड इमेज। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, तो उतना, सॉरी, लेंस से जितना यहाँ पर दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी यहाँ पर छोटी इमेज बनेगी। इसके बाद आता है यहाँ पर थर्ड पॉइंट, इमेज कहां पर बन रही है? पोजीशन क्या है? इमेज फॉर्म्ड एट F1। F1 पर क्या बन रही है? यहां पर इमेज बन रही है। तो ये हो गया इसका नेचर। आ रही बात समझ में? तो ये फर्स्ट हमारा क्या था? रे डायग्राम किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखो सेकंड रे डायग्राम की अगर बात करें, इफ
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, 2f के अगर पीछे रखी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 2f के पीछे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f, 2f, f1, 2f1। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 2f के पीछे, ये ऑब्जेक्ट हो गया a b डैश, a और b। इसके बाद यहाँ से लाइट रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी, फोकस से। फर्स्ट रूल लगेगा यहाँ पर। सेकेंड रूल यहाँ पर फोकस से भी पास करा सकते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर मैं फोकस से पास कराऊं तो यहाँ पर फोकस से जैसे पास होगी तो ये क्या हो जाएगी, इट बिकम्स पैरेलल, ये हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, मीट कहाँ पे कर रही है रिफ्रैक्शन के बाद, यहाँ पर, यहीं पर ही क्या बन जाएगी, इमेज। पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब एरो भी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। और ये कैसी इमेज बना रहा है, देखो उल्टी इमेज। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था सीधा, यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। ये हो जाएगा a डैश b डैश। एरो बनाना मत भूलना बच्चों, ठीक है, एग्जाम में एरो बनाना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, यहाँ पर तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा और पास लेके आया, कहाँ पर लेंस के, तो वैसे यहाँ पर देखो इमेज दूर होते जा रही है और थोड़ी बड़ी होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर इमेज बड़ी होती चली जाएगी। अगर इसके नेचर की बात करें, फर्स्ट पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। दूसरा, अभी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की जो हाइट है यानी साइज है वो क्या है, छोटा है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज। थर्ड पॉइंट, इमेज बन कहां रही है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। f1 और 2f1 के बीच में क्या बन रही है, यहां पर इमेज बन रही है। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। तो ये हमारा सेकंड रे डायग्राम था किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखो बच्चों थर्ड रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लेके आएंगे लेंस के। If an object is placed at 2f, अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, 2f पर आ जाएगा, तो इमेज देखेंगे कहां पे बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, f1, 2f1। तो बच्चों इस वाले केस में ध्यान रखना ये मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है थोड़ी सी इमेज इधर उधर बन जाती है। तो ये मेजरमेंट जो होना चाहिए वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या रखूं, 2f पर रख दिया मैंने, ए बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, यानी f1 से पास करेगी, ठीक है। अब कहाँ ले जाएंगे, कहाँ से ले जाएंगे इसको हम, फोकस से, और ये क्या हो जाएगी, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहीं पर ही क्या बन जाएगी, इमेज। तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेजरमेंट अगर स्केल से मेजरमेंट करोगे तो एकदम एग्जैक्ट कहाँ पर आएगा, 2f1 पर ही आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा ये, 2f1 पर ही आएगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं कहां पर, 2f पर, तो इमेज कहां पर बनेगी, 2f1 बनेगी। 2f1 पर क्या होगी, यहां पर इमेज फॉर्म होगी, और यहां पर जो साइज होगा ना, जो हाइट होगी दोनों की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, a डैश b डैश, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसके बाद सेम नेचर की अगर बात करूं मैं, तो नेचर यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा
यहाँ पर दोनों की हाइट क्या रहती है, दोनों का साइज क्या रहता है, सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम साइज इमेज। और तीसरा इमेज फॉर्म्ड एट 2f1, इमेज फॉर्म्ड एट 2f1। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम थर्ड नंबर, ये तो हो गया हमारा तीसरा। चौथा अगर रे डायग्राम की बात करें, फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ रे डायग्राम क्या है, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लेके आएंगे, किसके, लेंस के। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, 2f और f के बीच में आ जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर f हो गया 2f, f1 2f1, ऑब्जेक्ट आ गया 2f और f के बीच में, a b, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। और कहां से ले आएंगे इसको, फोकस से, तो फोकस से ले गए तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट आया पास मिरर के, इमेज चलेगा मिरर, सॉरी, ऑब्जेक्ट आया लेंस के पास, ऑब्जेक्ट कहां चला गया, लेंस से दूर चला गया, तो हो जाएगा a डैश b डैश। क्लियर है इतना? ठीक है। और यहां पर देखो इसका जो साइज है, इमेज का साइज अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नेचर की अगर बात करें जाए, तो फर्स्ट यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। दूसरा, पोजीशन कहां पर है इसकी, 2f1 के पीछे है, तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f1। और अगर इसके साइज की बात की जाए थर्ड नंबर पे, तो साइज यहां पर अब क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया, तो यहां पर हो जाएगा एनलार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये फोर्थ रे डायग्राम था किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट देखो फिफ्थ रे डायग्राम। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed at F, अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, F पर रखना है। ये ऑप्टिकल सेंटर F 2F, F1 2F1। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अब कहां पर, F पर, तो ये हो गया A B, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगी, फोकस से। कहां से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, इसके बाद आप देखो F तो इंगेज हो रखा है, तो यहां पे थर्ड रूल हम यूज करेंगे। थर्ड रूल कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो कोई रे लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऐसी चली जाती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के। ठीक है, अब ये दोनों लाइट रे कहाँ जा रही है, मतलब कि पैरेलल है दोनों, ये दोनों तो पैरेलल है, तो यहाँ पर एक अज्यूम कर लेते हैं हम क्या, कि ये इन्फिनिटी पे जाकर क्या करेंगी, कहीं ना कहीं मीट करेगी। तो यहाँ पर ही अंजम्पशंस होता है यहाँ पर कि ये इन्फिनिटी पे जाकर क्या करेंगी, मीट करेंगी दोनों लाइट, और वहीं पर ही क्या बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। तो अगर इसके नेचर की बात की जाए तो कैसे इमेज बनाएगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दूसरा, अगर इसके साइज की बात की जाए तो यहां पर इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसकी साइज क्या होगी, यहां पर बहुत बड़ी होगी, तो यहां पर लिखेंगे हाईली एनलार्ज।
हाईली एनलार्ज इमेज। और थर्ड यहां पर इमेज कहां बन रही है, तो पोजीशन क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा फिफ्थ रे डायग्राम था, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट देखो, लास्ट रे डायग्राम है। 6 रे डायग्राम होते हैं किसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। तो छठा जो रे डायग्राम है वो कौन सा है यहाँ पर, इफ एन ऑब्जेक्ट is placed between F and O, O means optical center। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक ऐसा रे डायग्राम है जिसके अंदर इसका नेचर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, F1, 2F1। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F और O के बीच में, ये A B, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। इसके बाद कहां से जाएंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब इन दोनों रे को अब यहां पर ऑब्जर्व करो क्या, कि ये दोनों रे क्या है, इधर से तो क्या थी, थोड़ी सी नैरो थी, जाते जाते क्या हो गई, थोड़ी सी ब्रॉड होती चली गई। मतलब कि ये अब क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। तो यहां पर हमने पैरेलल रे को तो यहां पर हमने अज्यूम कर लिया था कि इन्फिनिटी में मीट करेगी, बट यहां पर डाइवर्सिंग रे मीट नहीं करेगी। तो अब इस केस में क्या होगा, इमेज तो फिर भी बनेगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। पीछे की तरफ क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे हम। पीछे की तरफ क्या किया, इसको फॉरवर्ड किया। तो जब फॉरवर्ड करेंगे तो यहां पर देखेंगे क्या, कि एक यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। और यहीं पर ही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहीं पर ही क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, A डैश B डैश। आ रही बात समझ में। अभी तक हमने क्या देख रहे थे, कि जो इमेज बन रही थी वो इस साइड बन रही थी, लेकिन एक ये ऐसा केस था जिसके अंदर इमेज इस साइड बन रही है और सीधी इमेज बना रहा है। अभी तक इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, अब ये कैसी इमेज बना रहा है, सीधी इमेज बना रहा है। और देखो कितनी बड़ी इमेज बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का ये सबसे स्पेशल केस है, इसी ध्यान रखना। इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और इसमें बच्चे फंसते भी हैं थोड़े से। तो यहाँ पर अगर मैं इसके नेचर की बात करूँ, तो देखो सीधी इमेज बना रहा है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। सीधी इमेज बना रहा है तो क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और इरेक्ट वर्ड आ गया तो इसका मतलब इसके साथ क्या होगा, वर्चुअल। या तो वर्चुअल वर्ड आ गया तो उसके साथ क्या चलेगा, इरेक्ट। और वर्चुअल इसलिए है क्योंकि देखो ये दोनों रे लाइट जो है आपस में मीट नहीं करी, इसको हमने क्या करा है, पीछे फॉरवर्ड करके क्या करा है, मीट कराया है यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर बात करूँ यहाँ पर, तो कैसी इमेज बन रही है, हाईली एनलार्ज इमेज। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। और उसके बाद तीसरी इमेज जो बन रही है, कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब लेंस के सामने ही यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इमेज फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। जिस साइड पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वहीं पर ही क्या बन रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, तो ये इसका था छठा यहाँ पर जो स्पेशल केस है, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पर 6 डायग्राम है, रे डायग्राम किसके, कॉन्वेक्स लेंस के हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे अगर बात करें हम, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉनकेव लेंस।
कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब देखो कॉनकेव लेंस जो है इसके अंदर सिर्फ दो ही डायग्राम पढ़ने हैं हमें, सिर्फ कितने डायग्राम, दो ही डायग्राम पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर फर्स्ट केस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स में था वैसे यहाँ पर भी है। अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F हो गया, 2F हो गया, इधर F1 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। कोई सोर्स ऑफ लाइट आ रही है कहाँ से, इन्फिनिटी से आ रही है, और ये क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये क्या करेगा, डाइवर्स, लेकिन कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से। पैरेलल है तो फोकस से, और डाइवर्स हो जाएगी रे लाइट, ठीक है। पास होगी यहाँ पर फोकस से, लेकिन ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स। हम इसको कहाँ से लेके आएंगे, फोकस से लेके आएंगे। सेम ऐसे यहाँ पर नीचे से भी अगर कोई रे लाइट आ रही है तो यहाँ पर होगा सेम वही, पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, लेकिन ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। तो डाइवर्स रे मीट नहीं करती, इस वजह से इसको क्या करते हैं, हम अंदर की तरफ खींचते हैं थोड़ा सा, और कहाँ पे मीट कराते हैं इसको, एफ पर, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल रे एफ से ही पास होती है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर अब ये जो लाइट रे है अपने आप मीट नहीं कर रही, इसका मतलब ये रियल इमेज तो बनाएगा नहीं। कैसी इमेज बनाएगा फिर, ये वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर जो नेचर होगा इसका, तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा, इमेज कैसी बनेगी, अभी इसके अंदर पॉइंट साइज बनेगी, क्यों, क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके अंदर इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। तीसरा, इमेज बन कहाँ पर रही है, एफ पर बन रही है, तो इमेज फॉर्म यानी पोजीशन क्या है, इमेज फॉर्म एट एफ, कहाँ पे बन रही है, एफ पर बन रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये फर्स्ट रे डायग्राम था किसका, कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट देखो सेकंड रे डायग्राम, लास्ट रे डायग्राम इसका। तो सेकंड रे डायग्राम जो है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। देखो पोजीशन इसके अंदर भी है, लेकिन इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो, इमेज वहीं पर बनती है, इस वजह से इसके अंदर वही आता है। मैं भी यहां पर दिखा दूंगा कैसे। ऑप्टिकल सेंटर F, 2F, F1 2F1। देखो पोजीशन यहां पर भी सेम ऐसी है, कॉन्वेक्स का भी यहां पर सेम, मतलब कि कॉनकेव के अंदर भी क्या है, यहां पर पोजीशन है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो इमेज बनेगी ना, वो उसकी जो पोजीशन होती है मतलब उसके बीच में ही होती है। तो इस वजह से यहां दो ही इमेज बनती है इसके अंदर। जैसे मान लेते हैं मैंने यहां पर 2F और F के बीच में रख लिया इसको, ठीक है। ये इन्फिनिटी, ये ऑप्टिकल सेंटर, 2F और F के बीच में रख लिया। यहां से पास होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से क्या होगा, इसका होगा, ठीक है, डाइवर्स हो जाएगी, फोकस से पास करेगी। अब इसको कहां से जाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से, तो पास हो जाएगी ऐसी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो यहां पर देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिलेगा, इधर मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहीं पर ही क्या बन जाएगी, इमेज। सीधी इमेज बना रहा है, ये छोटी इमेज बनाता है, A डैश B डैश, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। तो यहाँ पर देखो इमेज जो बन रही है वो F और O के बीच में बन रही है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर इसका नेचर का अगर बात करूँ मैं, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट रियल नहीं बनाया था, ये कैसी इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनेगी। दूसरा यहाँ पर
इमेज इसके अंदर क्या कैसी बनती है, छोटी, तो डिमिनिश इमेज। जो साइज होगा क्या होगा, वो डिमिनिश्ड इमेज। और तीसरा पोजीशन क्या है, तो पोजीशन इमेज की क्या है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में इमेज बन रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर मैं और कहीं इसकी पोजीशन रखता हूं, ऑब्जेक्ट की और कहीं पोजीशन रखता हूं इसके अंदर, तो देखो इमेज जो बनेगी एफ और ओ के बीच में ही बनेगी और कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है इसकी। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर सेंटीमीटर में थोड़ा चेंज आ जाएगा पोजीशन का, अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है और जो यहाँ पर देखो, क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगा, नेचर तो सेम ही रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा ही बनाएगा, डिमिनिश इमेज बनाएगा ही बनाएगा, और इमेज जो बनेगी वो एफ और ओ के बीच में बनेगी। तो एक और देखते हैं यहाँ पर इसी का ही, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F हो गया, 2F हो गया, इधर F1 2F1। तो ऑब्जेक्ट पहले मैंने कहाँ पर रखा था, F2F और F के बीच में, अब मैंने कहाँ पर रख दिया, 2F पर, A B। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा ये, फोकस से, यानी कि डाइवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब फिर कहाँ से जाएगा ये, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर देखो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, एफ और ओ के बीच में मिलेगा। तो इसका मतलब नेचर यहाँ पे वर्चुअल इमेज सेम रहेगा। इसके बाद डिमिनिश इमेज, छोटी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म बिटवीन एफ और ओ, तो नेचर सेम रहता है, इस वजह से यहाँ पर दो ही इसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। आ रही बात सर में, क्लियर इतना। तो ये था हमारा रे डायग्राम किसका, कॉन्वेक्स का और कॉन्केव लेंस का। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।